जय शिव गुरु, जय माता पार्वती। मैं कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को शुरू से अंत तक जरूर सुने। यह कथा आप सभी को बहुत पसंद आने वाली है। दक्षिण देश में देवगिरी पर्वत के निकट सुधर्मा नामक का एक अत्यंत तेजस्वी तपोनिष्ठ ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम सुदेहा था। दोनों में परस्पर बहुत प्रेम था। किसी प्रकार का कोई कष्ट उन्हें नहीं था, लेकिन उन्हें कोई संतान नहीं थी। ज्योतिष गणना से पता चला कि सुदेहा के गर्भ से संतान हो ही नहीं सकती। सुदेहा संतान की बहुत इच्छुक थी। उसने आग्रह करके सुधर्मा का दूसरा विवाह अपनी छोटी बहन से करवा दिया। पहले तो ब्राह्मण देवता को यह बात जची नहीं, लेकिन अंत में उन्हें अपनी पत्नी की जिद के आगे झुकना पड़ा। वे उसका आग्रह टाल नहीं पाए। वे अपनी पत्नी की छोटी बहन घुस्मा को ब्याह कर घर ले आए। घुस्मा अत्यंत विनीत और सदाचारिणी स्त्री थी। वह भगवान शिव की अत्यंत भक्त थी। वह प्रतिदिन 101 पार्थिव शिवलिंग बनाकर हद की सच्ची निष्ठा के साथ उनका पूजन करती थी। भगवान शिव जी की कृपा से थोड़े ही दिन बाद उसके गर्भ में अत्यंत सुंदर और स्वस्थ बालक ने जन्म लिया। बच्चे के जन्म लेने से सुदेहा और घुस्मा दोनों के ही आनंद का प्यार न रहा। दोनों के एक दिन बड़े आराम से बीत रहे थे, लेकिन न जाने कैसे थोड़े ही दिनों बाद सुदेहा के मन में एक कुविचार जन्म ले लिया। वह सोचने लगी, मेरा तो इस घर में कुछ है ही नहीं, सब कुछ घुस्मा का है। मेरे पति पर भी उसने अधिकार जमा लिया है, संतान भी उसी का है। यह कुविचार धीरे धीरे उसके मन में बढ़ने लगा। इधर घुस्मा का वह बालक भी बड़ा हो गया था और धीरे धीरे वह जवान भी हो गया। उसका विवाह भी हो गया। अब तक सुदेहा के मन में कुविचारी एक वृक्ष का रूप ले लिया। अंत में एक दिन घुस्मा के युवक पुत्र को रात में घुस्मा प्रतिदिन पार्थिव शिवलिंगों को फेंका करती थी। सुबह होते ही सबको इस बात का पता चला कि घुस्मा के पुत्र को सुदेहा ने मार डाला। लेकिन वह पता चला, पूरे घर में कोहराम मच गया। सुदेहा और उसकी पुत्र वधू दोनों सिर पीटकर फूट कर रोने लगे। लेकिन घुस्मा नित्य की भांति भगवान शिव की परम प्रिय भक्त थी। वह शिव की आराधना के लीन रही, जैसे कुछ हुआ ही न हो। पूजा समाप्त करने के बाद वह पार्थिव शिवलिंगों को तालाब में छोड़ने के लिए गई। लेकिन जैसे ही वह आगे बढ़ी, उसका पुत्र उसका लाल तालाब के भीतर निकलकर आता हुआ दिखलाई पड़ा। वह सदा की भांति समय भगवान शिव भी वहां प्रकट होकर घुस्मा से वर मांगने के लिए कहा। वह सुदेहा की घिनौनी करतूत से अत्यंत क्रोध हो उठे थे। अपने त्रिशूल द्वारा उसका गला काटने को उद्धत दिखलाई दे रहे थे। घुस्मा ने हाथ जोड़कर भगवान शिव से कहा, प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मेरी उस अभागिन बहन को भी क्षमा कर दीजिए। निश्चित ही उसने अत्यंत जघन्य पाप किया है, किंतु आपकी दया से मुझे मेरा पुत्र वापस मिला है। अब आप उसे क्षमा कर दें। मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो अंत में प्रेम से बोलिए, जय महादेव, हर हर महादेव।